थोड़ी देर में मुखिया जी भागकर पहुंचने वाले हैं बाल समझ। भव्य लोकार्पण बाल समझ में। बाल समझ में मुखिया भागकर का आई लव यू बाल समझ का उद्घाटन होगा और भी छोटा मोटा मुखिया भागकर जिंदाबाद के नारे के साथ आई लव यू बाल समझ। और व्यक्ति की जो पहचान होती है, क्योंकि नाम एक नाम के अनेक हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की पहचान कर्मों से होती है। विधायक महोदय जी, आप पधारिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। बालसमंद ग्राम पंचायत के एक प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत, अभिनंदन। हमें सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया मंचासन हो। भगवान राम जी बाजारी, जितने भी हमारे पार्षद हैं जो बता रहे हैं, जयराम जी बुर्डक साहब, आप सभी आज के इस कार्यक्रम के हमारे विधायक महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साफा वंदन किया जा रहा है। और भंवरलाल जी नेहरा, पूर्व सरपंच। कान्हाराम जी मेघवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, उनके स्वागत के लिए हरिराम जी ठोलिया और सीआई साहब और तिलों का। इनके बाद स्वागत के लिए रूपाराम जी ठोलिया और प्रेमाराम जी पूनिया आए और कैलाश जी निठारवाल का स्वागत करें। कान्हाराम जी का स्वागत किया जा रहा है प्रवीण जी सुंडा और हरिराम जी ठोलिया, जो दोनों हमारे बालसमंद के सितारे हैं और ये राजस्थान की पुलिस सेवा के अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। दोनों अतिथि जोरदार तालियों से कान्हाराम जी का स्वागत कीजिए। हमारे डिप्टी साहब राजेश जी का स्वागत सम्मान करें। भगवानाराम जी, सोमदत्त जी और मदनलाल जी भारिया द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रकार का व्यायाम भी है, शरीर इससे निरोग रहता है। से है शौकत जी, स्वागत करने वालों की इसी कड़ी में आगे तैयार रहे। रामधन जी प्रजापत, रामेश्वर लाल जी ठोलिया, शौकत जी। हर अतिथि के लिए किसी प्रकार ताली में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इनके स्वागत के बाद सावित्री जी गरवा जिला परिषद सदस्य के स्वागत के लिए मैं श्रीमती संतरा और श्रीमती ममता जी अवार्ड पंच, श्री राम जी कीचड़ साहब के स्वागत के लिए रामेश्वर लाल जी ठोलिया जी गोस्वामी, आप आए और स्वागत करें। कीचड़ साहब के लिए जोरदार तालियां। जी कस्बा, आप मंच पर पधारें। मामराज जी बीड़ा कसुमी मंच पर पधारें। सुमन जी, ये जो डॉक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एक हमारे लिए संदेश है कि यह है, ये हमारे गौरव है।
तो हमें ये सीख लेनी है कि हम बात करते हैं कि हमसे जो पूर्व के जो जिले हैं उनमें जो साक्षरता दर थी हमसे बहुत आगे थे, और उनके बाद हमने भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, तो हमें इस ओर ध्यान देने की बात है ये। कैप्टन सूरजाराम जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ओमपुरी जी और भंवरलाल जी गहलोत और ओमपुरी जी हमारे कैप्टन साहब का स्वागत करें। जैसा कि नाम से आपको विदित हैं, ये सेना में भंवरलाल जी ठोलिया, डूंगरमल जी गोदारा और भंवरलाल जी ठोलिया आप आए। कैप्टन साहब के लिए जोरदार तालियां। देख रहे हैं कि मूलचंद जी ने अपनी योग्यता से बहुत कम उम्र में इस बीसीएमओ के पद को सुशोभित किया है। हमारे लिए गौरव है सर। आप स्वागत की इसी कड़ी में राम सिंह जी गोदारा और रामनियास जी ठोलिया आप आए और भामू साहब का स्वागत सम्मान करें। और रामचंद्र जी नेरा गोदारा जो शिक्षक संघ शेखावत के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये रस्म अब हमारे बीच जो सरपंच और पार्षद विराजमान हैं उनके स्वागत के लिए मैं ओम प्रकाश जी बेडिया सर, सरपंच ढिंगश्री, हरदयाल जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। हरदयाल जी रुलानिया जी सरपंच मावा, ओम प्रकाश जी बावरी सरपंच सीवा, नीरज जी चौधरी सरपंच द्यावा, सरपंच खोखरी डारा, ओम जी डारा, मनसब खान जी पार्षद जी, पीथाराम जी गंडास, रामधन जी गंडास सरपंच साहब, लाडनू प्रदेश सचिव कांग्रेस, चेलाराम जी मेघवाल सरपंच चंद्राई, कोई रह गया आज बता दिया जिला सचिव सरपंच साहब द्वारा महावीर जी सारण, पीथाराम जी गंडास सरपंच तंवरा, स्वागत कार्यक्रम चल सबसे पहले संबोधन करेंगे जयराम जी बुड्ढक, रामलाल जी भाकर, रामलाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत। जैसे कि सभी का सम्मान आदर सत्कार किया गया, तो मैं जो एक नाम बच रहा है एक सबका सम्मान किया गया। मैं स्वागत समिति से निवेदन करता हूं कि हमारे जो दिनेश जी गोदारा हैं, इतने एक्टिव व्यक्ति, सर्वप्रथम ये जो कार्यक्रम मान सम्मान की जो रस्म है वो चलती रहेगी। मैं सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में यानी अनेक समाज सेवी हर क्षेत्र में इन्होंने अपना झंडा गाड़ा है,
तो उनको आमंत्रित करता हूं। उनसे पहले विधायक महोदय जी, एक चीज हम मान गए आज कि ये संगठन और आपकी जो नेतृत्व की कुशलता का परिचय आज ये क्षण हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो सरपंच हैं और जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, पूर्व जो प्रतिनिधि है, ये सब आज इस मंच पर विराजमान है। तो अब मैं बुडक साहब आपसे निवेदन है कि शुभाशीर्वाद हमें अनुग्रहित करें। प्रधान जी, जिला परिषद सदस्य गरवा जी, पंचायत समिति के सभी सदस्य महानुभाव, सभी सरपंच महानुभाव और पूर्व सरपंच पंचायत समिति सदस्य महानुभाव, गांव बाल समाज के सभी पधारे हुए महानुभाव, पधारे हुए मेहमान महानुभाव, सभी माताओं, बहनों और बेटियों, आज बाल समाज के लिए बहुत खुशी का और ऐतिहासिक दिन है कि हम सबको यहाँ इकट्ठा होकर के मिलने का एक मौका मिला। मैं 3-4 साल से कई बार एमएलए साहब के साथ में अलग अलग गांव में जाना होता है और एक सूत्री काम सब जगह यही होता है कि भाई वहाँ पर ये विकास का ये काम हुआ, ये सामुदायिक भवन बना, ये स्कूल का कमरा बना, ये बना, वो बना, टंकी बनी और उसका उद्घाटन करो। दूसरा कोई काम नहीं है। जबकि अपन शुरू से चुनाव देखते हैं, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे वार्ड पंच का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, 2 पार्टियां होती है और उसके विकास के काम के साथ साथ एक काम और चलता है, वो माथा फुड़ाने का। मैंने कहीं पर भी अब तक ये नहीं देखा कोई पार्टी का कभी माथा फुड़ाने का कहीं काम हुआ हो, चाहे किसी पार्टी का आदमी हो, इनके पास काम से गया, उसका काम किया है। 1-2 उदाहरण तो मैंने खुद ने देखे। जैसे एक मास्टर जी का ट्रांसफर होना था, वो अर्जी लेके आए तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा इनको पता नहीं होगा एमएलए साहब को। मैंने कहा था ये तो बीजेपी के पक्के हुए वो है नेता, तो इनका यही सबता है, बुजुर्ग आदमी की तरह, यंग एज के होकर के कोई बात नहीं, अपने सबका ट्रांसफर कराते हैं, इनका भी कराएंगे, ये अपना जाने का, अपना धर्म अपने जाने। ऐसे ही एक बार और ऐसा ही मौका आया जिसमें खुद बीजेपी का आदमी का ही काम था। मैंने कहा साहब ये आदमी बीजेपी का है, तो वो अपने क्या लेता है, अपने तो अगले का काम करा देंगे, ये वो अगले का काम है, उसे क्या करना है। तो ये मैंने सबसे बड़ी खासियत देखी, एमएलए साहब का दिमाग सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के अलावा दूसरी जगह कहीं नहीं है, कोई माथापट वाली बात नहीं है। आप देखा गाड़ियां चले, 4 पेड़ हुए, 2 पेड़ मोटरसाइकिल हुए, चलावे जगह नॉलेज है, नहीं चलावे जगह नहीं। एक बार जके गेयर में मोशन पकड़ लिए, पचिया लागे जाना अपने आप ही चले। विकास की गाड़ी आप पूरे मौसम में सही मौसम में चल रही है अपनी, और आप सब ने एक ही ध्यान रखना है कि ये गाड़ी को मौसम नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि चुनाव वाला धोरियो धक्का हारी होगा। बीती नहीं गाड़ी को मौसम नहीं टूटने दो तो वो विकास को काम आज चाला जके ज्यादा स्पीड को आगे चाल को करी। आई आप सब ने ध्यान रखना है। जगह आप जगह टाबर खेले जरा हाथा पका खेला कर, हाथा पका सब लागा आप आपके आसपास ठिकाने का एरिया का आदमी ने अपना दोस्त मित्र जगह संभाला जरा बेड़ो आड़ पार पड़ जी, और वो एक बहुत जोरदार मौको लाड तहसील ले लिए। आप सब ध्यान रख जो, आप बुजुर्ग हो, आप सब समझदार हो, आपने कई चुनाव के यहाँ लड़ा दिया थे, ज्यादा मैं समझू कहने की जरूरत को नहीं। तो हमारा निवेदन है, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बुडक साहब, आपने अपने उद्बोधन में हमारे विधायक महोदय, और मैं बार बार एक विशेषण का प्रयोग कर रहा हूं, युवा विधायक। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत देश है वो विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जिसकी जो युवा आबादी है वो सर्वाधिक है, और भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बुडक साहब के लिए। अगले उद्बोधन के रूप में मैं हमारे बीच उपस्थित नारी शक्ति सावित्री जी गरवा, जो पूर्व सरपंच जसवंतगढ़ और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं, तो सावित्री जी गरवा जी आप आइए, आपका स्वागत।
कर्तव्य बनता है कि अपनी क्षेत्र के विकास के लिए एक सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करें। और इसी सोच के साथ हमारे माननीय विधायक महोदय जी ने अपने लाडनू विधानसभा क्षेत्र के लिए जिस योजनाबद्ध रूप से विकास कार्य करवाया है वह हम सबके सामने है, वह काबिले तारीफ है। बाल समाज सरपंच साहब जो युवा कर्मठ हैं, उन्होंने भी अपने इस ग्राम पंचायत में कार्य करवाए हैं, वो भी काबिले तारीफ है। हम सभी सोचते हैं कि ग्राम पंचायत में बनती हैं, सरपंच भी बनते हैं, विधायक भी बनते हैं, लेकिन अपनी सोच व सूझबूझ से योजनाओं को क्रियान्वयन करने का कार्य एक सफल सुनिश्चित करने का एक कार्य है। वो एक सुशिक्षित युवा व योजनाबद्ध रूप में कार्य करने का कार्य की जो कर्मठ व्यक्तित्व करता है, वो नेतृत्व हमारे लाडनू विधानसभा के श्रीमान विधायक मोदी जी के रूप में हमें मिला है। आप लोगों के सामने जो शक्ति है देख के लग रहा है कि आप आने वाले समय में भी ऐसे नेतृत्व ही चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद श्रीमान विधायक मोदी जी पे हम सब पे बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। में चूड़ी देखकर कमजोर ना समझना, रावण खरदूषण भूषण की लंका फूंकने अंगार है नारियां, अंगार है नारियां। अगले उद्बोधन में मैं श्रीमान कान्हाराम जी मेघवाल, ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस, आप आए और अपना उद्बोधन दें। सम्मानित मंच, आज के मंच के मुख्य अतिथि हमारे प्यारे लाडले चहेते मुकेश जी भाकर विधायक लाडनू, मंच पर विराजमान सभी वर्तमान व भूतपूर्व जनप्रतिनिधि, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। साथ ही इस गांव की धरती को प्रणाम कि ऐसा सरपंच आपने बनाया कि जिनकी मिसाल काबिले तारीफ सरपंच संघ के अध्यक्ष और युवा हैं। अभी एंकर साहब ने कहा था कि मुकेश भाकर के नेतृत्व को दाद देनी पड़ेगी, सलाम करते हैं। एक छोटी सी गांव का मान क्या करे कि गांव के साथ खेड़ा पड़ जाना, गांव का डोड़ को पता लग जाए। तो जब हम आदमी को देखते हैं, उसका व्यक्तित्व को देखते हैं। आज से 4.5 साल पहले हमने एक छोटे से व्यक्तित्व को, जो हमारे लिए बच्चे ही हैं, उनको वोट दे करके, और आज मैं कहूँगा हमने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। आज आम आदमी की एक जरूरत है शिक्षा और चिकित्सा। आज एक खुशी की खबर मैं बताता हूँ, अभी अभी सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा, बुजुर्गों। मैं अगले उद्बोधन के लिए निठारवाल साहब को आमंत्रित करूंगा। उससे हमारे बीच ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को लाइव जो दिखा रहे हैं, जो पत्रकार हमारे बीच विराजमान है, हमारी सूचना जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं नाम पुकार रहा हूं। मास्टर मोहम्मद जी, विनोद जी, मुश्ताक खान जी, इनका सरपंच साहब के, गोपाल जी पूनिया, भागीरथ दास जी, इंदिरा राम जी प्रजापत प्रतिनिधि, संतरा देवी, भगवानाराम जी डारा, सोनू जी आप लाइव चला रहे हैं, मंच पर पधारे हैं, आपका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। अब कैलाश जी निठारवाल साहब, पीसीसी सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एक बड़ा पद होता है। इनके कैलाश जी निठारवाल साहब के उद्बोधन के बाद हमारे लाडली विधायक श्रीमान मुकेश जी भाकर साहब का उद्बोधन होगा।
विधायक सम्मानीय मुकेश बाकर जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान हनुमानाराम जी कासनिया जी, जिला परिषद सदस्य और हम सब के अभिभावक के रूप में मौजूद आदरणीय जयराम जी बुर्डक साहब, सम्मानीय कानाराम जी मेघवाल साहब, पीसीसी सदस्य शौकत अली जी, भगवानी राम बाजारी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और ग्राम पंचायत बाल समद व आसपास से पधारे हुए सब मोजीज मेहमान और माताएं बहनें, सबसे पहले मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गांव की गरिमा के अनुरूप, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विधानसभा में जब चुनिंदा गांवों के बारे में चर्चा होती है तो बाल समद उन अग्रणी गांवों में से है जो शिक्षा के क्षेत्र में या जो बड़ी बड़ी पोस्ट जो भारत सरकार, भारत के मतलब ऑल ओवर इंडिया के स्तर पर जो बड़े बड़े पद है उनको सुशोभित करने वाले लोगों का गांव है। इस गांव की गरिमा के अनुरूप जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, इस मौके पर मैं आप सबका ध्यान आज से लगभग 7.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों की ओर ले जाना चाहता हूं। आज से 4.5 साल पहले जब लाडनू में 2 राजनीतिक परिवार स्थापित परिवार जिनका लंबे समय से लाडनू की राजनीति पर कब्जा रहा, उनका आधिपत्य रहा, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से बारी बारी उन्होंने लाडनू में लंबे समय तक अपना प्रतिनिधित्व दिया। उनके बीच में हमारे जो कांग्रेस कमेटी है और कांग्रेस की उस समय की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक युवा चेहरे, एक पढ़े लिखे युवा चेहरे को टिकट देकर, कांग्रेस की टिकट देकर हमारे बीच में भेजा। बड़ी उधेड़-बुन थी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो बड़े बड़े परिवार थे उनके बीच में एक नए चेहरे को स्वीकार करने में हम सब के बीच में बड़ी उधेड़-बुन थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कैसा रिजल्ट आएगा, इसको लेकर के सब आगे पीछे हो रहे थे। हमने लोगों का मानस टंटोला, हमने लोगों के बीच में जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो अंदर से लोगों की भावनाएं निकल के आ रही थी कि नया लड़का आया है, 30 साल का नौजवान है, हमें उन्हें मौका देना चाहिए, विधानसभा में हमें उनको परखना चाहिए। पहले से जो परखे हुए लोग हैं उनके बीच में जो नया चेहरा आया है हम उनको मौका देंगे। और हमने मुकेश जी को स्वीकार कर, मुकेश जी को एक छोटे भाई के रूप में स्वीकार कर हमने दिन रात मेहनत भी की और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। लोग 10 दिन के बाद में माहौल ऐसा था कि हम जो नेतागिरी में है उनसे ज्यादा जनता सामने आ गई और जनता ने मुकेश जी को अपना मतलब चयन से पहले जनता ने उन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया था। ज्यादातर नेता लोग हम मजबूर हुए कि जनता की जो जन भावना है उसको सामने रखते हुए हम सब मुकेश जी के साथ में जुड़े और हमें एक सकारात्मक रिजल्ट मिला, एक सुकून मिला। उसके बाद में भी एक डर हर समय सता रहा था कि नया लड़का है, नया चेहरा है, पता नहीं कैसे काम होंगे, तहसील को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। इस तरह के सवाल शुरुआत के 6 महीनों में बार बार उठते रहे। उसी दौरान कोरोना काल आ गया तो बड़ी समस्याएं सामने आ रही थी। लेकिन
मुझे कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है और फक्र हो रहा है कि हमारा जो चयन था और हमारे जो कांग्रेस कमेटी का जो निर्णय था वो 100% सही निकला। और हम सबकी उम्मीदों से बढ़कर मुकेश जी 100% खरे निकले। उन्होंने जनता को भी संभाला, वहां यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उनको भी समझा और बिना किसी भेदभाव के। और मैं पहली बार मैं ये कहने में मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि पूरे 5 साल में 4-4.5 साल में कहीं भी लाडनू में कोई लंबी चौड़ी बदमाशी, किसी प्रकार की गुंडागर्दी, किसी प्रकार का माहौल खराब करने का काम नहीं हुआ। प्रशासन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, चुनाव की शुरुआत में जो बीजेपी के लोग थे उनको जहां भी मंच मिलता था वो ये कहने का प्रयास करते थे कि भी ये कोल्हे से निकले हुए लोग हैं, यहाँ गुंडागर्दी फैलाएंगे, यहाँ बदमाशी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। लेकिन आज 4 साल के बाद में हर आदमी ये सुकून महसूस करता है कि लाडनू हमेशा पूरे 4 साल में 4.5 साल में शांति के पथ पर अग्रसर रहा और विकास के पथ पर अग्रसर रहा। दूसरा जो मैं मुकेश जी के बारे में आप और लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूंगा वो ये है कि हम जहां भी जाते हैं, बाहर जाने का मौका मिलता है, कभी जयपुर जाते हैं, कभी दिल्ली जाने का काम पड़ता है या कभी चित्तौड़ जाने का काम पड़ता है। आपका विधायक इस उम्र में भी ये पहचान रखता है कि हम जहां भी जाते हैं और ये बात होती है कि भाई हम लाडनू से हैं तो वो पहले से बोल देते हैं कि मुकेश भाकर वाला लाडनू। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सम्मान है लाडनू के लिए। आप राजस्थान के किसी कोने में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जहां भी चर्चा होती है। मैं नारनौल गया था, वहां बैठे बैठे कोई बात आ गई कि भाई आप कहां से हैं, लाडनू से। लाडनू में विधायक मुकेश भाकर, हाँ मुकेश भाकर जी है। तो बड़ा ये गर्व महसूस हुआ कि चलो मैं हरियाणा में आया हुआ हूं और यहाँ के लोग भी हमारे विधायक से परिचित है। और सबसे जो बड़ी बात है, उम्र के जिस पड़ाव पर, जिस शुरुआती पड़ाव पर 30 साल की उम्र में मुकेश जी यहां से चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, तो ये हमें समझने की बात है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो भी नेता, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट जी हो, या जो भी बड़े नेता बने हैं, वो लगभग इसी उम्र में चुन करके आगे गए हैं। और उन्होंने, वहां की जनता ने उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया, तो आज वो किस मुकाम पर है। हम अगर जिस प्रकार से विधायक जी काम कर रहे हैं और हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और उन्हें लगातार अगर विधानसभा में पहुंचाने का काम करें, तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आने वाले 5 साल में या 2 साल बाद में मुकेश भाकर लाडनू विधानसभा में टॉप के 10 नेताओं में से होंगे। धन्यवाद निठारवाल साहब। निठारवाल साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका एक प्रमुख गुण होना चाहिए सर्वसुलभता। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अनपढ़ हो चाहे शिक्षित हो, वो अगर इनके कार्यालय जाएगा तो इनकी जरूर सुनवाई होगी, मान सम्मान होगा, आदर सत्कार होगा। और साथियों, आप सब यहाँ विराजमान हैं, उसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। कैलाश निठारवाल साहब ने जो बात कही कि जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैंने अपनी राजकीय 15 साल की सेवा में ये पहले विधायक देखे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, आज तक वो क्रांति नहीं ले पाए। और उसके कारण ये है कि इन्होंने प्राय हर गांव के हर विद्यालय में इन्होंने अपना योगदान दिया। जो मांगा वो मिला। आप अगर किसी व्यक्ति को जीवन भर घर पर रखकर उसका पेट भर दो, उसका पेट भर जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को आप पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना दो, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। तो जो मूलभूत विकास होता है वो शिक्षा का होता है। और विधायक जी, आपका आभार
कृपा से बल्दू में साइंस खुल चुकी है। तो जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। और गांव वाले थोड़े निराश हो गए थे, टाइम लगा, तो मैंने उन्होंने एक यही बात कहा था, विधायक जी पर आप विश्वास रखो, हमारा काम जरूर होगा, और ये काम इन्होंने कर दिखाया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, आज जो प्रत्येक जनप्रतिनिधि होता है वो अपना जो आका होता है उस आका के चरण स्पर्श करता रहता है। ये पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ताल ठोककर इस लाडनू की जनता के लिए, चाहे उसके लिए मुख्यमंत्री तक का सामना क्यों न करना पड़े, इस शख्सियत ने किया। और किसके लिए किया? हमारे लिए किया। ये भी उनकी खुशामदी में खूब प्रशंसा कर सकते थे। और अगर कोई मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता है तो मंत्री पद पा जाता है। आज देख लिए राजस्थान के जो 24 सांसद है और जनता की किसी प्रकार की बात उठा नहीं पाते। तो ये व्यक्तित्व का जो गुण होता है वो अपने आप में बड़ी काबिलियत लेकर आता है। अब मैं जिस घड़ी का आपको इंतजार था उसके लिए विधायक महोदय जी को आमंत्रित करता हूं और इनके लिए दो ग्राम पंचायत बालसमंद में रखे गए आज इन उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान लाडनू पंचायत समिति के प्रधान कासनिया साहब, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जयराम जी बूढ़क साहब, कानाराम जी मेघवाल साहब, पीसीसी मेंबर लाडनू कैलाश जी निठारवाल साहब, शौकत खां जी जिला परिषद सदस्य, सावित्री गरवा जी, आपके यहाँ के सरपंच साहब बेगाराम पूनिया जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और मीठड़ी सरपंच बाजारी साहब, हाजी साहब, अयूब जी, मंच पर विराजमान बालसमंद और आसपास से पधारे सारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे साथ पधारे लाडनू पंचायत समिति से सभी सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, आज मैं मेरी ओर से ग्राम पंचायत बालसमंद के सभी नागरिकगणों का, सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही शानदार स्वागत और मान सम्मान का कार्यक्रम आपने इस पंचायत में रखा। आज बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है कि पिछले 7-8 साल बाद, क्योंकि जब से विधायक बना उसके बाद मुझे लगा कि जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है कि व्यक्तिगत और जो खुशी की चीजें थी या जो भी एक उम्र में जो युवा करता है वो सब कुछ चीजें मुझे लगता है कि वो छूट के और सिर्फ ये दिमाग में रहता था कि जो भरोसा इस लाडनू की जनता ने मुझ पर, जैसा कैलाश जी ने कहा, 2 बड़े परिवार राजनीतिक रूप से इस लाडनू में स्थापित परिवारों के बीच जो मौका मुझे दिया, कहीं आप लोगों को जब मैं वापस वोट मांगने आऊं तो आप लोगों को यह नहीं लगे कि पिछला वोट हमारा खराब गया या हमने जिस पे भरोसा किया वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। इसलिए सब चीजें इस तरीके से, दिमाग और आवरण इस तरीके से तैयार हुआ। लेकिन आज जिस तरह से युवा साथियों ने बाइक रैली निकाली, बहुत समय बाद बुलेट पर बैठने का मौका मिला, सरपंच साहब साथ थे, तो एक छात्र राजनीति के अनुभव फिर से ताजा इस बालसमंद पंचायत में हुए। और वैसे भी ये बालसमंद, जैसा मैंने पीछे के गांव श्यामपुरा में कहा, ये पंचायत मुझे लगता है कि लाडनू की या नागौर जिले की सबसे अग्रणी पंचायतों में से है।
यहाँ मुझे याद है नेहरा जी यहाँ बैठे हैं, सोमदत्त जी जो प्रवीण है IAS, वो और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ रहे। और जब मुझे पता था कि बालसमंद से एक परिवार से दो बहनें भाई IAS है, कोई ADM है, कोई अलग सेवाओं में है, तो एक गर्व की बात इस लाडनू के लिए वैसे भी ये बालसमंद रखता है। उसी तरीके का स्वागत आप लोगों ने रखा, तो मैं मेरी ओर से बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसा विकास कार्यों की बात यहां हुई, जो भी काम इस पंचायत का था, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, खेल मैदान जिस तरीके का इस पंचायत का बना है, वो भी इस लाडनू तहसील की अग्रणीय खेल मैदानों में से है। पानी की टंकी हो, स्कूल के कमरे हो, और चाहे बालसमंद से गुणपालिया सड़क हो, तो ये इस तरीके के काम थे जो काफी समय से बचे हुए थे। तो मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों में एक सहयोग, एक विकास में मेरी ओर से मदद इस गांव और इस ग्राम पंचायत में रही। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमने ये प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति की ये शिकायत नहीं रहे कि साहब जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, पहले 4 आदमियों से मिलो, पहले गांव से 5 आदमी लेकर जाओ और उसके बाद आप लोगों की सुनवाई होगी। मैंने जितनी जन सुनवाइयां इस लाडनू में की है और जितने लोगों से पिछले 4.5 साल में मिला हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी विधायक ने इस तरीके से अपने सेक्टर में किया होगा। और मेरे लिए जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने भरोसा किया, नया सेक्टर था, आप लोगों को समझने के लिए, यहाँ की समस्याओं को समझने के लिए और आपकी उम्मीदों पर किस तरीके से काम कर पाऊं, तो ये शायद आप लोगों से मिलना नहीं होता, आना जाना नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें अधूरी रहती। और जितने काम विकास के इस लाडनू हेडक्वार्टर पे हुए, आज बच्चियों की कॉलेज शुरू हो चुकी है, नया भवन अभी निर्माणाधीन है। कोर्ट में जहां केवल JM कोर्ट था, वहां SCJM और ADJ कोर्ट बन गया। अभी मन से डिप्टी साहब को हम लोग पुकार रहे थे, एक भी छोटे मुकदमे के लिए थाने के बाद हमें डीडवाना चक्कर काटने पड़ते थे। DYSP लाडनू में बैठने लग गया। और मुझे ये खुशी है कि जब लाडनू से कोई भी किसान धान की तुलाई के लिए जाता था, तो वो या तो सुजानगढ़ या डीडवाना या जायल, और वहां के जो अधिकारी होते थे वो पहले उस विधानसभा, उस तहसील के लोगों को बुलाते थे और हम लोगों को अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर वहां खड़ा रहना पड़ता था। और आज मुझे खुशी है कि पिछले 4 साल से सारी फसलें अपने यहाँ लाडनू में तुल रही हैं और धान मंडी की जगह अलॉट हो चुकी है, उसका काम शुरू हो रहा है। और भी 2 जो मुस्लिम समुदाय के हमारे लोग हैं, उनके लिए 2 अल्पसंख्यक बालक और बालिका छात्रावास बन रहे हैं। इसके अलावा किसी भी गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर, जैसा मेरे से पूर्व में कानाराम जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति आया कि हमें सामुदायिक भवन इस समाज का चाहिए, हमें जरूरत है, तो मैंने ये प्रयास किया कि जो सड़कें खुरे, ये तो सरपंच भी बना लेंगे, पंचायत समिति से प्रधान जी भी बना देंगे। स्कूल और समाज के काम आने वाली चीजों पे हम लोगों को अपना पैसा, अपना बजट खर्च करना है। और आज कुछ काम हुए, कुछ पेंडिंग है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि राज की पूंछड़ी के हाथ लगा कौन पाया, 4.5 साल सामने बैठा, फिर भी अत्ता काम आप लोगों का करने को प्रयास करो। और अभी भी बचेड़ा समय में वो प्रयास करा कि था लोगों का काम और हो पावे। और मैं मंच कहना चाहूं, सब लोग आप लोग अठे बैठे हो, थे लोग मजबूत रहे हो और थे लोग अगर संतुष्ट रहे हो, तो ई लाडनू में कोई अधिकारी, SDM, तहसीलदारी लाडनू कौन चला सके, आप लोग जगह बैठा ये लोग आप लाडनू चलावा, ये बात को आप लोगों ने भरोसा दिलाना चाहूं। जी तरीका हूं, आप लोग मन विधायक बनायो, बी के बाद पंचायत समिति का चुनाव आया और मन कहता ही बात की खुशी है कि 19 वोट टोटल ब्लॉक में हा,
बामू सिर्फ जो फोरम भरो और एक भी को प्रस्तावक 2 वोट बारे रिया 17 वोट कांग्रेस पार्टी ने मिला। और आज आप लोगों के बीच प्रधान आपना बैठे चेयरमैन चुनाव में आईडो बोर्ड आपा खोयो, लेकिन ई बार 50 मुँह 33-35 वोट कांग्रेस पार्टी ने मिला। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रधान, उप प्रधान सारा आप लोग आपका चुनिया। और जी तरीका हूँ युवा सरपंच जीत रहा तो मारो भी वो प्रयास रहो कि भाई जका नया जीत रहा है, मारे उम्र का है, मारू छोटा है, बे लोग क्योंकि वहां पर भी जनता को बहुत दबाव है, बे लोगों ने भी उम्मीद पर उतरनू है खरो। जो भी नया सरपंच आया मैं प्रयास करो, सारा लोग ये मंच पर बैठे, कोई समुदाय को हो, कोई जाति को हो, बन मैं प्रयास करो कि गांव में जो भी मांग आप लोग ले रहे हो, मैं प्रयास करूं 5 साल में आप लोगों की मांग पूरी हुई। एक बार पुनः पूरी पंचायत को मैं धन्यवाद देना चाहूं और कुछ काम और भी आप लोगों का ही पंचायत का है, वे मैं प्रयास करूं कि बचेड़ा बजट में बचेड़ा 2-3 महीना में आप लोगों का वे काम हुए। एक बार पुनः पूरी पंचायत को, युवा साथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहूं कि बहुत बढ़िया उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आप लोग स्वागत करो, मान सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत, राम राम। जो बातें हमें बताई उसको अगर ये कहा जाए कि अंधकार से लड़ने का अगर कोई संकल्प कर लेता है तो एक जुगनू भी अंधकार को हर लेता है। जैसा कि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं मन से 2 मिनट और चाहता हूं सर को, दोबारा हमारे बीच उपस्थित है, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग सम्मान, इसलिए जरूर भंवर जी का स्वागत कीजिए। तो मैं भंवर जी से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और स्वागत समिति सरपंच साहब से निवेदन है कि साफा वंदन और माल्यार्पण कर भंवर जी छपारा का स्वागत करें। इसके साथ ही एक शख्सियत हमारे बीच, जैसे विधायक महोदय जी ने कहा, वे उपस्थित हैं, श्रीमान सोमदत्त जी नेहरा, उनसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें।